गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का पद्यखंड और पद्यखंड का प्रथम अध्याय, जो कि हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार सर्व लोकप्रिय हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको हरिवंश राय जी बच्चन के जीवन परिचय को स्पष्ट कर दूं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं को जब हम देखते हैं तो इनकी कीर्ति को अजरता अमरता प्रदान करवाने वाली रचना मधुशाला, जो इनके द्वारा 1935 में लिखी गई, मधुबाला इनके द्वारा 1938 में लिखी गई, मधुकलश इनके द्वारा 1938 में लिखी गई। इसके अतिरिक्त निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर और मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, जो कि इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं जो प्रकाशित हुए हैं। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, जो इनके द्वारा किए गए अनुवाद हैं। प्रवासी की डायरी, ये इनके द्वारा लिखित डायरी है। इनका पूरा वाङ्मय कहलाता है, पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। सन 2003 में इनका मुंबई में निधन हुआ। इनके द्वारा लिखित एक प्रमुख कविता है जो अक्सर आप पढ़ भी चुके होंगे अपनी पिछली कक्षाओं में, कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गव्वर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर कंटकों के शर मिलेंगे। ये इनकी लोकप्रियता के लिए काफ़ी है और 1942 से 1952 तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नौकरी की। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से ये हमेशा जुड़े रहे। फिर विदेश मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसमें हिंदी विषय के विशेषज्ञ के रूप में इनको नियुक्त किया गया। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग जो समाज का है, उसका विक्षुब्ध मन यानी दुखी मन, व्याकुल मन को बच्चन ने अपनी वाणी का वरदान प्रदान किया। उन्होंने छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता थी, मतलब लक्षणों का जो टेढ़ापन था, मतलब जो लक्षण ग्रंथ रचे गए थे, उस वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। गेय शैली मतलब जिसे आसानी से गाया जा सकता हो। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर के प्रकट हुई। यह विशेषता उनको हिंदी काव्य संसार में विलक्षण लोकप्रियता दिलाती है, उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार बनती है। जब हम मध्य युग की बात करते हैं तो मध्य युग में फ़ारसी का जो कवि था उमर खयाम, उसका जो मस्तानापन था, मतलब जो कविताओं में मस्ती दिखाई देती थी, वो हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताएं जो थी, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत रूप में अर्थ विस्तार को प्राप्त होती है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है, साकी पीने वाला, जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, ये कहते हैं, और कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरे और मेरे के जो इस संसार के समस्त झगड़े हैं वो काफूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या
मिट जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है और इनके युग को हालावाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनको युगबोध संबंधी जो कविताएं उन्होंने बाद में लिखी, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली मतलब शुद्ध और परिष्कृत शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा प्रस्तुत कविता आत्मपरिचय के बारे में। यहाँ जो इनके द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता प्रस्तुत की गई है, ये इनके द्वारा रचित गीत संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। आपके 1 नंबर का प्रश्न बनता है, वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे, बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे कि आत्मपरिचय कविता कौन से गीत संग्रह से ली गई है, तो आप बताएंगे निशा निमंत्रण। ये कहते हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि समाज से जो व्यक्ति का नाता होता है, जो रिश्ता होता है, वो खट्टा मीठा तो होता ही है। इसलिए जग जीवन से यानी सांसारिक जीवन से व्यक्ति अगर निरपेक्ष बना रहना चाहता है, दूरी बना कर रखना चाहता है, तो वो कभी संभव नहीं हो पाता। दुनिया अपने व्यंग्य बाणों से और शासन प्रशासन से चाहे आपको कितना भी कष्ट दे, परंतु दुनिया से कटकर मनुष्य कभी रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी जो अस्मिता होती है, इज्जत जो होती है, वजूद जो होता है, अस्तित्व जो होता है, या जो पहचान का एक उत्सव होता है, पहचान की जो चाहत होती है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया होती है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक मतलब 2 विधा का जो संघर्ष है और द्वंद्वात्मक संघर्षों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश यहाँ पर जो पूरी कविता का सारांश है वो एक पंक्ति में बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध जो है वो कैसा है, प्रीति और कलह का यानी प्रेम का और झगड़े का ये संबंध है, और मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य यानी विपरीत स्थितियों का तालमेल। विरुद्ध मतलब अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, नैतिक और अनैतिक, इन सब का एक तालमेल है, एक सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद छिपा हुआ है, मतलब जो मस्ती है, जो नशा है, उसमें भी एक दुख का भाव छिपा हुआ है। रोदन में भी राग छुपा हुआ है, मतलब रोते हैं तो उसमें भी कोई राग है। शीतल वाणी में आग है। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य, साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी इनके व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन बाजार का खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, मतलब कसक, ये ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण माना गया है। किसी असंभव आदर्श जिसे यूटोपिया कहा जाता है, यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति और कला का यही वितान आकाश और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालौट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्दित गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, जिसे विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की एक काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल, सभी को अनुभूत होने वाले बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य, मतलब ऐसा सत्य जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर सत्य की रूहानी छुअन यानी आत्मिक स्पर्श महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विशेष है भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की जो गति होती है उसमें चंचल तेजी भर सकता है। ये इनकी दूसरी कविता की ओर संकेत है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी से मिलना होता है, किसी से मिलने का
एक साक्षात्कार होने का जो आश्वासन होता है वही आपके प्रयासों को गति प्रदान करता है। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए हैं। इनकी जो आत्मपरिचय कविता है, इस आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डालने का प्रयास किया है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति भी सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। उसका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है, वह उसी प्रिय के हृदय में स्नेह में डूबा रहता है। इस संसार के लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में हमेशा मग्न रहता है। उसे उस प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नए सपनों के संसार की खोज में रहता है। कवि यहाँ पर अपने हृदय को प्रेम की अग्नि से प्रदीप्त रखता है, यानी जलाए रखता है। उसमें प्रेम का गीत, प्रेम का दीप हमेशा जला रहता है। वह उसी दीपक की आँच के सहारे जीवन के सुख दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा है, नशे में वियोग है और निराशा भी घिर आती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर फिर भी हंसी खेलती है। वो प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मान करके चलता है। कवि दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वाले को नादान कहता है। वह स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है। वह भावनाओं के संसार में जीना चाहता है, इसलिए वो भावना और कल्पना के सहारे रोज़ नई दुनिया बनाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उस दुनिया को फिर से मिटा डालता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता हुआ दिखाई देता है। कवि को अपने रोने में भी, अपने रुदन में भी एक संगीत सुनाई पड़ता है। उसकी कोमल वाणी में उसको विद्रोह की आग दिखाई देती है। उसका प्रेम चाहे खंडर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन ही, कवि का रोना ही उसकी कविता में छंद बन कर के फूटा है। इसलिए कवि अपने आप को एक दीवाना मानता है और सचमुच वो एक दीवाना है। उसके गीतों में उसी प्रेम की मादकता हमें दिखाई देती है और वो उसी मादकता के सारे संसार में प्रेम की मस्ती को घोल देना चाहता है, अर्थात पूरे संसार को उस प्रेम की मस्ती में डुबो देना चाहता है। वो सबको प्रेम में दीवाना बना देना चाहता है। वो संसार के द्वंद्वों में किसी को उलझा कर नहीं रखना चाहता। वो प्रेम के भाव को महत्ता देता है, सांसारिक दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।